टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एथिक्स कि एथिक्स में एक्सेप्शनली हाई मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा क्यों हो रहा है कि टॉपर्स वी आर स्कोरिंग 141 एक्सेप्शनली हाई मार्क्स इन एथिक्स? व्हाई इज इट सो? आई वुड से दिस इज अ गुड आंसर written by a veteran aspirant, but still he is getting less marks. Why? Let's compare his answers with the toppers. अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के लिए आपको रियल लाइफ सिचुएशंस एग्जांपल्स निकालने। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट द राइट वे ऑफ लिवलीहुड, दो यू विल बी अर्निंग मनी के थ्रू। आप इन सब थीम्स को भी कवर कर रहे हो। मेक श्योर कि यूपीएससी में कुछ भी पूछा हुआ आपसे छूट नहीं रहा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स पे आज ये पूरा वेबिनार बनाया गया है, एंड आपको इस वेबिनार के बाद एथिक्स की प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी अप्रोच समझ में आ जाएगी, राइट? ये वेबिनार जो है, जो वेटरन एस्पिरेंट्स हैं, वेटरन एस्पिरेंट्स यानी कि जो 2 से 3 से 4 बार मेंस दे चुके हैं और फेल हो चुके हैं, जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, उनके लिए तो रेलेवेंट होगा ही। ये यूट्यूब पे भी जाएगा। बाकी जो बिगनर बच्चे हैं या फिर जो 2025 में देने वाले हैं या उसके बाद देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत रेलेवेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। Now, if you want to get a good rank in UPSC exam, I'm talking about getting good rank, not about getting name in the list. Good rank की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो you need to know कि आपके marks, you need to know कि आपके जो marks है ना, वो ऐसे ethics और optional में exceptionally high होनी चाहिए, राइट? इन दीज सब्जेक्ट्स आपको एक बड़ा जंप लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक अच्छी रैंक अंडर 100 आ सकती है यूपीएससी के अंदर, राइट? तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एथिक्स कि एथिक्स में एक्सेप्शनली हाई मार्क्स कैसे ला सकते हैं। नाउ आई हैव स्टूडेंट्स जो कि 3 बार 4 बार मेंस दिए हुए, एंड उनका एक जो सिंपल सा जो प्रॉब्लम है, द थिंग इज कि दे नो एवरीथिंग, राइट? उनको सब कुछ आता भी है, वो पूरा का पूरा पेपर भी फिनिश करते हैं, ठीक है, और सब कुछ सही भी लिख के आते हैं। देन ऑल्सो दे आर स्कोरिंग 95, 100, राइट? सॉरी, इट्स नॉट 1000, 100, 105, इस रेंज में वो घूम रहे हैं, राइट? ऑन दी अदर हैंड अगर आप टॉपर्स को देखो, अगर आप टॉपर्स को देखो, तो इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ गरिमा लोहिया, शी स्कोर्ड 141 इन एथिक्स, राइट? इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ उमा, रैंक थर्ड, शी स्कोर्ड 132 मार्क्स इन एथिक्स। सो ये एक जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। इवन द वेटरन एस्पिरेंट्स आस्क मी, ये मुझसे पूछते हैं वेटरन एस्पिरेंट्स भी, कि सर व्हाई इज इट सो कि हम पूरा पेपर जो लिख रहे हैं एथिक्स का, क्यों ऐसा हो रहा है कि वी आर जस्ट रिवॉल्विंग इन दिस रेंज 95 टू 105 के बीच में हम रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा क्यों हो रहा है कि टॉपर्स वी आर स्कोरिंग 141 एक्सेप्शनली हाई मार्क्स इन एथिक्स? व्हाई इज इट सो? क्या एथिक्स में कुछ अलग कर रहे हैं क्या वो? दैट वील हैव टू फाइंड आउट, और इस वेबिनार से ये हम समझ जाएंगे, राइट? एक चीज और समझने की बात है, ये अगर आप देखो कि जीएस 1 2 3 की अगर आप बात करो, जीएस 1 2 3 की, इसमें क्या होता है कि सबके आंसर्स लगभग सिमिलर होते हैं। यू विल बी राइटिंग द सेम डेफिनेशन, राइट? सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आप लिखोगे, बाकी लोग भी वही लिखेंगे, राइट? किसी के पास कुछ हो सकता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो वो उसको आर्टिकुलेट करके कुछ ज़्यादा मार्क्स ले आए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक बड़ा लीप आपको नहीं दिखता, एक बड़ा गैप नहीं दिखता टॉपर्स के मार्क्स में और एक एवरेज एस्पिरेंट के मार्क्स में, जो मेंस दे रहा है, उसके बीच में आपको एक बड़ा गैप यहाँ नहीं देखने को मिलता है। बट आप देखोगे इथिक्स में ऐसा एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, और ये ऐसे में भी होता है। वाई इज इट सो? तो क्या यहाँ मेहनत करके एक बड़ा लीप या एक बड़ा जंप लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो वो करेंगे कैसे, उस पर हम बात करने वाले हैं आज, राइट? सी द सिंपल रीजन फॉर दिस इज, इसकी जो वजह है, ये जो बिग डिफरेंस यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, इसकी जो वजह है, इट इज वेरी सिंपल, राइट? बट एप्लीकेशन में उसको करना, दैट इज दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, एंड दैट रिक्वायर प्रोसेस, राइट? दैट रिक्वायर डिटेलिंग ऑफ द प्रोसेस. So these people who are writing means multiple times and not able to clear it, या उनके मार्क्स एथिक्स में अच्छे नहीं आ पा रहे, द सिंपल रीजन इज दैट दे हैव रेड एथिक्स, पढ़ तो उसने खूब लिया है, दे ऑल्सो हैव द नॉलेज, ठीक है, नॉलेज भी इनके पास अच्छी है, बट हियर जो पीपल एक्सेप्शनली हाई नंबर लेके आते हैं ना एथिक्स में, इट इज बिकॉज दे आर एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज, राइट? एथिक्स को वो अप्लाई कर पा रहे हैं, दैट इज वाई दे आर स्कोरिंग एक्सेप्शनली हाई मार्क्स. दिस इज द मार्क दैट दे आर कटिंग, राइट?
अगर आप देखो 100 मार्क्स अगर कोई पा रहा है और टॉपर 141 में पा रहा है, तो 41 मार्क्स का जंप एक एक सब्जेक्ट में ही वो ले जा रहा है, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वेबिनार कि ऐसा क्यों हो रहा है और एथिक्स को अप्लाई करने से मेरा क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वेबिनार में समझाऊंगा, राइट? सो लेट्स गो टू द कॉपी ऑफ वन ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट। पहले तो ये देखते हैं कि ही इज वन ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट जिसने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, राइट? आई आस्क्ड हिम कि आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के दो, और मैंने उसको क्वेश्चन ही भेजा। नाउ लेट मी जूम इन फॉर यू, और थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसने लिखा कैसे, और फिर इसी कॉपी को हम कंपेयर करेंगे टॉपर्स की कॉपी के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके आंसर में क्या अलग था जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनली हाई मार्क्स एथिक्स में स्कोर कर पाए, राइट? नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज अबाउट कि अबॉर्शन के बारे में क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान ध्यान से पढ़ो तो एक ग्रुप है जो अबॉर्शन को कहता है कि ये अनमिटिगेटेड इविल है, अबॉर्शन इज अ इविल। बाकी दूसरा जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि अबॉर्शन इज एक्सेप्टेबल, राइट, मॉरली एक्सेप्टेबल। नाउ देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, राइट? देयर इज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन दीज टू आर्गुमेंट्स। तो द क्वेश्चन सेज कि एनालाइज द इथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू अबॉर्शन और अपना ओपिनियन दो, गिव योर ओपिनियन, राइट? दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर रिटन बाय अ वेटरन एस्पिरेंट जिसने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, 4 साल से वो अटेम्प्ट दे रहा है। और लेट्स सी कि उसने क्या लिखा हुआ, राइट? सो अगर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूं, तो जो लोग अबॉर्शन को कहते हैं कि होना चाहिए, लाइक एक्सेप्टेबल है, उनको बोला जाता है प्रो चॉइस। प्रो चॉइस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। और जो लोग अबॉर्शन के अगेंस्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रो लाइफ, राइट? तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक डिबेट छिड़ी रहती है। दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम, अबॉर्शन इज अ सोशल प्रॉब्लम, जिसके बीच में एक डिबेट है। नाउ वी हैव अ डिबेट ऑन प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के बीच में देयर दिस दिस कंटेंशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट? सो प्रो चॉइसेस आर द पीपल, प्रो चॉइसेस कौन होते हैं? दे आर द पीपल हु मेक श्योर कि वो ये समझते हैं कि एवरीबडी हैज द बेसिक राइट्स टू डिसाइड व्हेन एंड वेदर टू हैव चिल्ड्रन। वो ये बोलते हैं कि सबका एक बेसिक राइट है कि डिसाइड कि कब और कैसे उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, वो उनका एक निजी मामला है, राइट? नाउ द प्रो लाइफ पीपल सेज कि एवरी लाइफ मैटर्स। प्रो लाइफ बोलते हैं कि इवन इफ समवन इज नॉट बॉर्न, या कोई एडल्ट है या कोई एल्डरली है या इवन डिसेबल है, हु रिक्वायर्स स्पेशली नीड, एवरीबडीज लाइफ मैटर। सो वो हर एक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोलते हैं, राइट? सो दिस इज अ डिबेट बिटवीन प्रो लाइफ एंड प्रो चॉइस। आपको थोड़ा सा ये अगर आइडिया अगर मिल गया हो तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में इसने प्रो लाइफ और प्रो चॉइस को एड्रेस कर दिया, विच इज गुड, राइट? नाउ फिर ये अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, लेट्स सी कि अब ये स्टूडेंट क्या कर रहा है। नाउ ही इज राइटिंग की इथिकल कंसर्न्स ऑन अबॉर्शन, के अबॉर्शन पे इथिकल कंसर्न्स क्या हैं और व्हाई इट इज अनमिटिगेटेड इविल। क्यों है? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न, विच इज गुड पॉइंट, राइट? इट प्रमोट्स रेकलेस बिहेवियर, विच इज ऑल्सो गुड पॉइंट कि हाँ, अबॉर्शन अगर करेंगे तो रेकलेस बिहेवियर होगा सोसाइटी में, राइट? इट इज थ्रेट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज, राइट? फॉर एग्जाम्पल फैमिली लाइफ या मैरिज के लिए एक थ्रेट है, तो ये भी पॉइंट सही है ना। ही इज ऑल्सो राइटिंग गुड पॉइंट्स ऑल्सो, राइट? तो नाउ लेट्स सी कि उसने आगे क्या लिखा हुआ है। ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ व्हाई abortion is acceptable, why abortion should be acceptable, morally acceptable, is because it respects the right of women's bodily autonomy, right? This is also a correct point. Now it promotes healthy planning. अब वो इसके आर्गुमेंट के फेवर में लिख रहा है कि मोरली एक्सेप्टेबल क्यों है अबॉर्शन, तो उसके फेवर में इसने 4-5 पॉइंट लिखा। व्हाई इट हैपनिंग, राइट? कि इट प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ रेप सर्वाइवर्स, राइट? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से अगर आप गुजरोगे, अगर आपने अनवांटेड चाइल्ड किया तो ऑल दीज थिंग्स ही इज राइटिंग विच आर अ गुड पॉइंट्स आई वुड से, राइट? नाउ इन द एंड ही गेव हिज ओपिनियन, और उसके बारे में यहाँ पे उसने एक इन्फॉर्मेशन भी दी कि फ्रांस हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू अबॉर्शन, राइट? तो उसने ये इन्फॉर्मेशन भी दी। नाउ ही हैज एड्रेस द आंसर, लेट्स सी कि उसने एक अच्छा आंसर लिखा है। आई वुड से दिस इज अ गुड आंसर written by a veteran aspirant, but still he is getting less marks. Why? Let's compare his answers with the topper's answer. Now I'll show you, this is the answer of one of the topper. I will reveal the name also, लेकिन पहले उसके पहले ये देखो कि इसने लिखा क्या है आंसर में, और
इसने इथिक्स की नॉलेज को नहीं और इथिक्स को अप्लाई करके भी दिखाया हुआ। नाउ लेट मी जूम इन फॉर यू एंड डिस्कस दिस कॉपी। अगर आप ये देखो तो इसने भी प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के बारे में बताया और उसने जजमेंट भी दिया यहाँ पे, विच मेक्स योर इंट्रोडक्शन मोर परसुएसिव, राइट। ऑथेंटिक और बन जाता है क्योंकि आपने जजमेंट भी कोट कर दिया, राइट। नाउ लेट्स सी कि इसने यहाँ जो लिखा हुआ है ना, लेट्स रीड कि इसने इथिकल कंसर्न्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। नाउ ही इज आस्किंग कि इज इट राइट ऑफ ए मदर टू किल एन अनबॉर्न विदाउट हिज कंसेंट। अगर आप अबॉर्शन कर रहे हो तो क्या ये मदर का राइट होगा कि वो बिना अनबॉर्न की कंसेंट के उसको मार दे। नाउ ही इज आस्किंग फॉर रियल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, राइट। इज आस्किंग ए वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। रियल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट वो पता कर रहा है और उसको अपनी कॉपी में दिखा रहा है, राइट। व्हेन डू यू कंसिडर लाइफ हैज बिगन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप अबॉर्शन कर रहे हो, अगर उसको बुरा मानते हो या अच्छा मानते हो, तो पहले तो आप ये बताओ कि आप ये कब कंसिडर करते हो कि लाइफ हुई कब। कंसीव करने के टाइम, या 24 वीक्स पे लाइफ हुई, या आफ्टर बर्थ आप मानते हो कि लाइफ हैज बिगन एक्चुअली। नाउ सी हाउ ब्यूटिफुली ही इज finding this ethical dilemma and value conflict, right? He's applying ethics. Now if you are going for abortion, now who will have the final say? मदर का फाइनल से होगा, या डॉक्टर का फाइनल से होगा, या कोर्ट का फाइनल से होगा? हु विल बी द पर्सन हु विल टेक द फाइनल जजमेंट? स्टेट लेगा, या मदर लेगी, या डॉक्टर लेगा? नाउ दिस इज द रियल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट दैट ही इज शोइंग। और ये कहाँ से वो लिख पा रहा है? ही हैज सर्टेन अप्लाइड हिज नॉलेज ऑफ एथिक्स बाय हिज ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। अगर आप देखो कि यहाँ पे भी उसने बात किया है कि क्या अगर अबॉर्शन करने से प्रेगनेंसी इंडेंजर कर, क्या हम अबॉर्शन करें, कि अगर लाइफ ऑफ मदर इज एंडेंजर्ड या डिसेबल होने का खतरा हो चाइल्ड को, तो उस समय क्या होना चाहिए? अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अगर अबॉर्शन को आप इविल मानते हो, तो क्या आप उस समय भी अबॉर्शन होने दोगे या नहीं होने दोगे, राइट। सो सी इज dwelling, now the this person who has written this copy, he is delving into the real value conflict। और ऊपर वाली जो कॉपी थी उसमें आप देख रहे होगे कि इट इज मोर इंफॉर्मेशनल बेस्ड। लेट मी शो यू दैट कॉपी ऑल्सो, कि अगर आप ऊपर वाली कॉपी देखते ना, तो इसमें ये वाली जो कॉपी दी थी, जो जिसको मैंने बोला कि ये गुड आंसर है और एक वेटरन एस्पिरेंट ने लिखा था, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ऑल द इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट एंड ही हैज रिटन अ गुड आंसर। बट अगर आप नीचे आओ और इस टॉपर की कॉपी को देखो, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ही हैज नॉट ओनली अपने इन्फॉर्मेशन को डाला है, बट ऑल्सो हैज अप्लाइड एथिक्स, एथिक्स को अप्लाई भी किया हुआ है, एंड ही हैज आस्क्ड सम रियल क्वेश्चंस, राइट। ही हैज आस्क्ड सम रियल क्वेश्चंस जो एग्जामिनर को मजबूर कर देगा नंबर देने के लिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो उसने यूटिलिटेरियन फिलोसफी के को लेते हुए बताया है कि अबॉलिशन कैसे अनइथिकल है। अगेन कांत की फिलोसफी, डियोंटोलॉजिकल फिलोसफी के थ्रू इसने बताया हुआ है कि कैसे अबॉर्शन फिर से अनइथिकल है। नाउ ही हैज गिवन हिज ओपिनियन कि हमको एक बैलेंस बनाना चाहिए। कैसे? कि अगर कोई रेप सर्वाइवर हो तो उसके लिए हम अबॉर्शन को ला सकते हैं, राइट। और सेक्स सेलेक्टिव अगर अबॉर्शन कोई करा रहा है तो उसको हमको प्रोहिबिट करना चाहिए। और यहाँ पे उसने ये भी बताया हुआ है कि अगर अगर आप अबॉर्शन को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देते हैं, तो ग्रे मार्केट में क्या होगा, ये इलीगली परफॉर्म होने लगेगा, जिससे मैटरनल मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। नाउ हाउ ब्यूटीफुली he has crafted this answer. Let me tell you, this is the copy of Garima Lohia, who has scored rank 2, right? Rank 2, and she has scored the highest mark in ethics, 141 in 2022. So this is the difference between the topper and a veteran aspirant, कि वो ethics को actually न केवल एज ए सब्जेक्ट की तरफ पढ़ते हैं, बट उसको क्या करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल से रियल लाइफ सिचुएशंस में एथिकल वैल्यूज और इथिकल डिलेमास या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रेलेवेंट वैल्यूज को अप्लाई करके उस एथिकल डिलेमा को सॉल्व करते हैं, और इवैल्यूएटर को वो अपने एग्जाम्पल्स और आर्गुमेंट्स के थ्रू अपनी ये एप्लीकेशनल और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स शो भी करते हैं, जिनसे उसके उनके मार्क्स एक्सेप्शनली हाई हो जाते हैं इन एथिक्स। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर ए वेटरनरी एस्पिरेंट। तो आपको अपने आप को इस लेवल पे लाना है, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये समझना है कि आपको इस लेवल पे अपने आंसर को लाना है, राइट। आप सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसने ये आंसर लिखा होगा कैसे होगा। लाइक लेट्स गो इनटू द डिटेलिंग ऑफ इट, राइट। थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं। लेट मी इरेज इट फॉर यू, लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू। और क्या सिर्फ टॉपर माइंडेड, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ कुछ
माइंड, जिनका लाइक दिमाग अच्छा हो या कुछ इंटेलिजेंस अच्छी हो, क्या वही एथिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या एक नॉर्मल इंसान, एक वेटरन एस्पिरेंट जो कि एग्जाम दे रहा है, वो भी अच्छा लिख सकता है, राइट? तो इस पे थोड़ी इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं ना। आपको क्या लगता है ये जो भी अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये क्या अचानक से उस 3 घंटे में इन्होंने सोच के लिख दिया होगा? आपको क्या लगता है कि वो जो 3 घंटे में एग्जाम जो इंसान देता है, क्या सिर्फ उस भरोसे जा सकता है कि मुझे वहाँ पे याद आएगा और मैं वहाँ पे इतनी अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के थ्रू रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल वहीं पे वहीं फॉर्म करके एग्जाम में लिख दूंगा? तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता है, राइट? यू हैव टू हैव प्रिपेयर बिफोर हैंड। आपको बिफोर हैंड तैयार होना पड़ेगा, राइट ना। वो करना क्या होता है इसके लिए? जब भी आप अपना एथिक्स पढ़ रहे होते, राइट, इफ यू आर लाइक इफ यू हैव फिनिश्ड योर एथिक्स सिलेबस, या आप एथिक्स पढ़ने का प्लान कर रहे हो, इफ यू आर बिगनर और 2025 में एग्जाम देने वाले हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि एथिक्स एज ए सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज या डेफिनेशन को याद कर लिया तो आपको नंबर नहीं आने वाले। आपको एथिक्स को अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के लिए आपको रियल लाइफ सिचुएशंस एग्जांपल्स निकालने, राइट? रियल लाइफ सिचुएशन में वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स को ढूंढना होगा, और वो कैसे सॉल्व हो रहा है उसके लिए भी आपको नोट्स बनाने होंगे, राइट? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक बार आपका एथिक्स का सिलेबस खत्म हो गया, या अभी भी आप बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से आप गो थ्रू होगे, राइट? अगर आपने वो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप कर ली, राइट, अगर आपने वो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप कर ली, तो आप बहुत ही इजीली रियल लाइफ सिचुएशंस में वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढ सकते हो और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट? ये ऑलरेडी आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं लाइक घूमने जा रहे हो एंड यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि इथिक्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हो सकता है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली नोट डाउन दैट, राइट? इफ यू डोंट हैव द दिस थिंग लाइक पेन एंड पेपर नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सिंपली अपने आप को एक वॉइस मैसेज डाल सकते हो, राइट? यू कैन जस्ट गिव अ वॉइस मैसेज इन द व्हाट्सएप। आप अपने आप को खुद को सेंड कर सकते हो मैसेज। इफ यू सी कि बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं, राइट, अगर उनको कोई भी आइडिया आया तो व्हाट दे डू इज दे जस्ट रिकॉर्ड देयर वॉइस, राइट, दे जस्ट रिकॉर्ड द फ्रेजेस। उसी तरह आप भी कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग योर थिंग्स। लाइक इफ आई प्रिपेयर द वेबिनार, जैसे मैं भी हूँ अपना वेबिनार प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कुछ भी आइडिया कभी भी अच्छा आ सकता है, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट रिकॉर्ड दैट थिंग, राइट? एंड फर्दर ऑन आई कैन like refer back to that voice note and incorporate in my notes. तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लुक फॉर द रियल लाइफ एग्जांपल्स, वैल्यू कॉन्टेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तब आपका आंसर जो है एक टॉपर के बराबर हो जाएगा, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनेंगे आपकी फॉर एथिक्स, राइट? क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि मेंस अगर निकालना है तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द पीवाईक्यूज, ठीक है? और पीवाईक्यूज और मेंस का सिलेबस से आपको बहुत थॉरो होना पड़ेगा, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके बेसिस पे जब आप नोट्स बनाते हो ना, और आप नोट्स को ही अपने बार बार पढ़ते हो, फिर जाके एग्जाम में लिखते हो अपनी कॉपी में, तब आपको आपके जो नोट्स होते हैं, आपके जो नोट्स होते हैं वही आप अपने नोट्स से रिकॉल करते हो, अपनी कॉपी में जाके लिखते हो, देन यू फेच मार्क्स। सो द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स डिसाइड्स कि आपका कॉपी में नंबर कितने आने वाले होंगे। आई मस्ट से कि जिसने ये कॉपी लिखी है, द गरिमा लोहिया, लाइक सी ए आई आई टू, इनके नोट्स काफ़ी अच्छे हों, राइट? तो आपको अपने नोट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स बिफोर एंड ओनली। आपको अपने आप को मीन्स रेडी बनाने के लिए अपने GS4 के नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, सो दैट आप उन नोट्स को बार बार रेफर करके, राइट, अपनी आंसर कॉपी में लिखो और वहां से मार्क्स फिक्स करो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट लाइक इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप 3 घंटे में अच्छे एग्जाम्पल सोच पाओ, राइट? तो इस तरीके से आपको पहले से ही प्रिपेयर करके अपने नोट्स को रेडी करना पड़ेगा। नाउ हम इस वेबिनार में देखेंगे कि मैं एथिक्स के 4 टॉपिक्स देने वाला हूँ, राइट? और उन 4 टॉपिक्स को पीवाईक्यूज के लेंस से, राइट, पीवाईक्यूज के लेंस से देखेंगे कि उन पर कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स में कैसे हम अपने एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सो दैट हमारा नोट्स एक बेहतर बने, और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करके अपनी रिकॉल वैल्यू को बढ़ा के अपनी आंसर कॉपी में लिख के हम कैसे एक अच्छा मार्क्स इस में ला सकते हैं, लाइक वी कैन लाइक गेट मार्क्स लाइक 130 140 पे कैसे हम पहुंच सकते हैं, राइट? इट विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स।
आपके नोट्स की क्वालिटी पे इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट, राइट? सो लेट्स सी। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, पहला टॉपिक है। सो एथिक्स एंड ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस, अगर आपको पता होगा सिलेबस का, तो उसके अंदर एक टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज। उसके अंदर एक टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज, राइट? और उसके अंदर से 10 साल में ये सवाल आए। दीज आर द लास्ट 10 years का क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने ये स्क्रीन पे किया क्या हुआ है। हमने ये टेबल जो बनाई है वो एक्चुअली है क्या। नाउ दीज आर द लाइक ईयर्स जिसमें ये पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि इन क्वेश्चंस को मैपिंग कर दी सिलेबस के साथ। ये सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, राइट? तो किस कीवर्ड से ये क्वेश्चन ओरिजिनेट होके बना है, वो सबसे पहले हमने मैपिंग ये कर दी। नाउ एथिक्स और ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सब्जेक्टिविटी इतनी हाई होती है कि कभी कभी आप एक ज़्यादा सब्जेक्टिविटी के अंदर जाके आंसर को टोटली डिफरेंट डायमेंशन में ही लिख देते हो। आप क्वेश्चन की सही समझ नहीं पकड़ पाते हो और आंसर लिखने में डिमांड से टोटली डाइग्रेस हो जाते हो। अगर आपको ये समझ होगी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से सिलेबस के साथ मैप कर पाओ, राइट? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट से है, तो आपका डाइग्रेशन होने का जो एक प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मुझे बोलते हैं कि सर ऐसे या एथिक्स में, सर लाइक ऐसे में व्हाट हैपेंस वाज कि उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे पढ़ा और एक कुछ दूसरा ही डायमेंशन पकड़ लिया उसका, और पूरा का पूरा उस पे आंसर लिख दिया, एंड देयर मार्क्स इन ऐसे वाज क्वाइट लो फॉर दैट। उसी तरह एथिक्स में भी ये होता है कि मॉरल फिलॉसफी के क्वेश्चन आ गए, राइट? और आपने उसको किसी और ही एंगल से समझ लिया, बिकॉज यू हैव लेस टाइम, यू हैव लाइक एग्जाम प्रेशर एंड ऑल, तो यू रोट एन आंसर विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डिमांड इटसेल्फ। तो अगर आपको मैपिंग करना आ गया ना सिलेबस का, राइट, सिलेबस की मैपिंग आ गई, तो वो डाइग्रेशन होना बहुत कम हो जाता है, राइट? तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि पीवाईक्यूज को कीवर्ड से मैप कर दिया। नाउ हमने क्या किया कि सब थीम में अपने इस पीवाईक्यूज को कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि अब आपको इन पैरामीटर्स पे ही नोट्स बनाने, बिकॉज यू कैनॉट गो एंड रेफर ऑल द टाइम पीवाईक्यूज। आप बार बार पीवाईक्यू को नहीं पढ़ सकते थे। आपको अपना मेन जो है, अपने आप को एग्जाम रेडी करने के लिए यू हैव टू रीड द सब थीम मल्टीपल टाइम्स। हमने इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू इन सब थीम्स को बनाया, राइट? अब आपको इन थीम्स पे अपने नोट्स को, क्वालिटी नोट्स को बना के रखना है। इन थीम्स पे आपको क्वालिटी नोट्स बनाने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज करना है, ताकि आप एथिक्स को अप्लाई करके दिखा पाओ अपने इवैल्यूएटर को, राइट? तो हम समझेंगे कि इस पे नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी देखेंगे। और लेट्स पिक अप फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 10 years की, इस 10 साल के आए हुए क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इनके नोट्स बना कैसे सकते हैं। सो ये लाइक ये क्वेश्चन उठाते हैं, डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन sin। ना यू वेरी वेल नो कि गांधी का सेवन sin बहुत बहुत ही फेमस है, राइट? नाउ इफ द क्वेश्चन कम कि डिस्कस द महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन sin, और आपने सेवन sin बता दिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या लगता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें? तो वन थिंग आप नोट कर लो कि आपको मार्क्स वहाँ नहीं मिलेंगे जब तक आप महात्मा गांधी के सेवन सिंस को प्रेजेंट डे लाइफ सिचुएशन से रिलेट नहीं करो। सो आई टेल यू हाउ टू मेक नोट्स ऑन दिस, कैसे अपनी कंटेंट की क्वालिटी को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। और यही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बैंक्स आप बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप एथिक्स को ढंग से इवेल्युएटर को दिखा सकते हो कि आपको एथिक्स को अप्लाई करना आता है, राइट? नाउ जस्ट महात्मा गांधी का जो लाइक पहला जो सीन है, लाइक वेल्थ विदाउट वर्क, कि ही टॉक्ड अबाउट वेल्थ विदाउट वर्क इज सिन। अगर आप देखो इन प्रेजेंट डे सिनेरियो, अगर आप इसको रिलेट कर पाओ, अप्लाई कर पाओ अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल से, तो यू विल सी कि a lot of land disputes are going on, right, for the inheritance of property among brothers, right? भाई भाई एक दूसरे के लाइक दे हैव बिकम एनिमीज, राइट? व्हाई? बिकॉज एवरीवन वांट अ बिगर शेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। So that is what wealth without work, and it is a sin, right? It is a sin. अगर आप देखोगे गैम्बलिंग में, बेटिंग में, पीपल आर गोइंग इनटू स्टॉक मार्केट फॉर क्विक मनी, राइट? क्विक मनी। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन रिलेट विद रियल लाइफ एग्जांपल कि ऑल दीज थिंग्स आर सिन। अगर आप देखो तो नाउ अ लॉट ऑफ पिरामिड स्कीम्स हैव कम, मशरूमिंग ऑफ पिरामिड स्कीम्स, कि सिर्फ दो लोगों को जोड़ना है,
यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ कि दो लोग को जोड़ो, फिर वो दो लोग मदद करेंगे तो तुम्हारे पास पैसा खूब आएगा. नाउ दिस इज समथिंग वेल्थ विदाउट वर्क, राइट. एंड महात्मा गांधी हैज टोल्ड दीज थिंग्स कि क्या है ये एक सिन है, राइट. तो आपको एथिक्स, आपने ये समझ तो लिया, ये आपने आर्गुमेंट में लिख दिया कि ये इस समय क्या रेलेवेंस रखता है, बट अंटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग इनटू दिस रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड फाइंडिंग दिस हिज टीचिंग इनटू रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या एक दो एग्जांपल नहीं दे पा रहे हो, तो आपके मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है. नाउ मैं एक और लाइक डिस्कस कर देता हूँ कि वर्क विदाउट वर्शिप, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, सॉरी. लेट्स डिस्कस दिस कि वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस. नाउ आप अगर देख रहे होंगे, इसका कहने का मतलब क्या है कि फेथ में ऑथेंटिसिटी मिसिंग हो रही है आज की डेट में. पीपल आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस देयर प्राइड, देयर ईगो, राइट. अगर आप देखोगे तो एक वीआईपी दर्शन की लाइन लग रही है. पीपल आर पेइंग मनी, ठीक है, पीपल आर पेइंग मनी और वीआईपी दर्शन तुरंत लेके वो आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है. दिस इज वॉट दे आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस, दे आर नॉट रेडी टू टेक पेन ऑफ standing in queue for 2 hours, right? So now this culture has emerged, or what Gandhi has described it, Gandhi has described it as a sin. गांधी ने इसको क्या बोला है, sin बोला है. People are like involved in excessive like religious rituals, like कथा करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, but like they are not going into like the message, the real philosophy underlying it, they are ignoring it, right? Superficial चीजें होने लगी, right? तो all these superficial things, VIP दर्शंस लेना, all these things are what? They are sin. Like, okay, understood? So आपको ये एग्जाम्पल जब तक आप अपनी कॉपीज में नहीं डालोगे तो आपका जो आंसर है एथिक्स का वो एक परसुएसिव नहीं होगा. उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आप एथिक्स को अप्लाई कर पाए हो. दिस एग्जाम्पल ऑफ वीआईपी लाइन, ये बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल है. और एक बेसिक एग्जाम्पल होने के साथ इसके साथ आपको एक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स चाहिए समझने के लिए कि आप ऑब्जर्व कर पाए कि हाँ, लाइक देखो सबकी दुनिया अलग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, सम देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, लेट मी जस्ट सीरियस इट फॉर यू, कि देयर आर एस्पिरेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लाइक एक अच्छा बैकग्राउंड है उनके पास, दे हैव गुड बैकग्राउंड, राइट. उनके पास अच्छा बैकग्राउंड है, दे हैव टेकन गुड एजुकेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम किया है, फॉरेन में जाके काम किया है, राइट. इंस्टीट्यूट्स लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम किया है, देन दे हैव लेफ्ट देयर जॉब, राइट. उसके बाद वो आए हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने यूपीएससी का. सो उनके एक्सपीरियंस बहुत ही वाइड है, उनकी दुनिया काफी बड़ी रही है, राइट. नाउ देयर इज समवन जो कि अपने अपने होम टाउन से ही रिमोट एरिया में उसने अपनी ग्रेजुएशन को किया, एंड नाउ ही इज एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो उसकी दुनिया उसके एक छोटे से गांव तक ही सीमित है. नाउ एथिक्स की ब्यूटी ये है कि वो भी अपनी ही दुनिया के एग्जाम्पल्स, अपने ही जो उसकी जो भी उसका एक छोटा सा वर्ल्ड है उसमें ही वो अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स लगा के एक अच्छे एग्जाम्पल्स ला के एग्जामिनर के सामने वो प्रेजेंट कर सकता है और वो भी एक्सेप्शनली हाई मार्क्स पा सकता है इन कंपैरिजन टू दिस स्टूडेंट, राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एथिक्स, राइट. दैट इज वाई सिविल सर्विसेज में आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अगर आप सबकी दुनिया अलग है, लाइक आई टोल्ड यू, तो अगर आप उसमें से ही अगर एग्जांपल्स अच्छे ढूंढ लो, अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को अच्छा कर लो और उसको अप्लाई करके आप एग्जामिनर को दिखा दो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक नोट्स. आई विल बी शेयरिंग दिस, ये मैं आपके साथ ये शीट शेयर करूंगा, एक्सेल शीट. तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर की बात करते हैं. गांधी ने क्या बोला है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ऑल्सो अ सिन. यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज but you don't have the character, you don't have the virtue, right? For example, doctor involved in organ trafficking, he has a lot of knowledge but he don't have the character, right? Cyber crimes हो रहा है and all these things. तो आपको क्या करना है ना कि ये एक शीट एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह मैंने आपको दे दिया. दिस आई विल बी लाइक शेयरिंग विथ यू. तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने एग्जांपल्स को ऐड करते रहना है अपने लिए. अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स में आप भी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके एग्जांपल्स में आपको ऐड करते रहना है और उसको बार बार देखना है, रिवाइज करना है, सो दैट वो आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाए, राइट. और इंटरनलाइज अगर हो जाएगा तो दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर पेपर ऑल्सो. सो आई टुक दिस क्वेश्चन और मैंने आपको बताया कि उसकी नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं, राइट. नाउ इफ यू विल सी कि यहाँ एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा.
और कैसे ये रेलेवेंट है आज के दिन में। अगर आप देखोगे कि गुरु नानक की क्वेश्चन आया हुआ है कि गुरु नानक की मेजर टीचिंग क्या है और कैसे रेलेवेंट है आज के डेट में, राइट। अगर आप देखोगे तो सावित्रीबाई फुले के कंट्रीब्यूशन के पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जेंडर इनइक्वालिटी के क्या फैक्टर्स हैं और सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो नाउ मैंने इसमें भी नोट्स बनाए हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके नोट्स कैसे हो सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि ये है गुरु नानक का कंट्रीब्यूशन। दीज आर द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, सावित्रीबाई फुले। दीज आर द टीचिंग्स ऑफ सावित्रीबाई फुले और ये बुद्धा की टीचिंग्स। नाउ इनके सारे के रेलेवेंस आप प्रेजेंट डे में लिख दो, यू विल गेट मार्क्स। बट जब तक आप उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट नहीं करोगे, लेट मी जूम इन फॉर यू इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू। जब तक आप उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट नहीं करोगे, तब तक एक एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करूं कि गुरु नानक हैज टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि सारे जो लाइक ह्यूमंस हैं वो सब इक्वल है, लाइक यानी कि वो क्या बात करते हैं कि वो बायसेस को हटाने की बात करते हैं, चैलेंज जो बायसेस जो हमारे सिस्टम में जो चैलेंज कर रहा है, लाइक सोशल इनइक्वालिटी को हटाने की बात करते हैं, राइट। नाउ उसमें आप एग्जांपल्स क्या दे सकते हो रियल लाइफ, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एलजीबीटीक्यूज, यानी कि एलजीबीटीक्यू जो कि हमारा समाज का एक वल्नरेबल सेक्शन है या जिसको हमने उतनी मान्यता नहीं दी है, उसको मेन स्ट्रीम करने की बात यहाँ पे आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। यू जस्ट हैव टू रिलेट विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक और उसको आप रिलेट करके उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ और अपने नोट्स में डाल के इंकॉर्पोरेट कर लो। नाउ रिवाइज दिस नोट्स और वो फिर नोट्स आपकी जब एग्जाम कॉपी में रिफ्लेक्ट होगा, यू विल गेट मार्क्स। लाइक ही हैज टॉक्ड अबाउट वननेस ऑफ गॉड, कि भगवान एक है। नाउ अब भगवान एक है तो इससे क्या होता है, टॉलरेंस और स्पिरिचुअलिटी प्रमोट होगी, लाइक रिलीजियस टॉलरेंस आएगा लोगों में। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है रियल लाइफ का जहां से पता चले कि हाँ रिलीजियस टॉलरेंस है हमारे यहाँ, वननेस ऑफ गॉड को हम मानते हैं। लाइक हिंदू पीपल विजिटिंग अजमेर शरीफ दरगाह, राइट। देयर आर लॉट ऑफ हिंदूज पीपल हु गोज देयर, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू कैन कम अप विथ, राइट। अगर आप बात करो सावित्रीबाई फूले का, सी एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन की उन्होंने बात की। तो अगर आप इस समय देखो, राइट टू एजुकेशन सरकार ने लाया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने चला हुआ है, ऑल दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो अभी आप अपने न्यूज पेपर में पढ़ते हो, वहां से आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। इंपावरमेंट ऑफ वुमेन की बात उन्होंने की थी, राइट। इंपावरमेंट ऑफ वुमेन की बात की थी। और आप प्रेजेंट डे में देखो, अगर आप वुमेन इंपावरमेंट के लिए हम इनहेरिटेंस राइट भी दे रहे हैं वुमेन्स को। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक व्हाट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आप अपने आंसर्स में कोड करो और इवेल्युएटर को दिखाओ कि आपको एथिक्स को अप्लाई करना आता है, नॉट सिर्फ नॉलेज बट ऑल्सो एप्लीकेशन भी आपको उसका आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुद्धा की टीचिंग। नहीं, नाउ आप इसमें क्या कर सकते हो, आई विल शेयरिंग दिस टेबल विथ यू। आप यहाँ पे चाहो तो टीचिंग्स को और भी बढ़ा सकते हो, लाइक कॉलम रोज में आप एक और टीचिंग डाला, उसका रेलेवेंस लिखा और उसके लिए एग्जाम्पल सोच सकते हो, राइट। नाउ और आप इन एग्जाम्पल्स में भी क्या कर सकते हो, और भी अपने एग्जाम्पल्स लाइक अपने वर्ल्ड से एग्जाम्पल लेके आना, अपनी सोच से अपने आसपास की चीज़ों से देख के एग्जाम्पल्स यहाँ पे और भी आप लिख के अपने एग्जाम्पल्स को बढ़ा सकते हो। और वो एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस में नहीं बल्कि आपकी इथिक्स की केस स्टडी में भी आपको मदद कर देंगे। वो हो सकता है कि आपको मॉरल फिलोसफी के क्वेश्चन में मदद कर जाए, या हो सकता है कि आपको ऐसे में मदद कर जाए। बट आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो क्वालिटी लेवल पे हो, आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो भी क्वालिटी लेवल पे हो, राइट। So let's talk about the one of the Buddha's teaching eightfold path. Right? बुद्धास की टीचिंग का एक बात करते हैं, एट फोल्ड पाथ जिसने बुद्धा के बारे में बात की। सो बुद्धा हैज टोल्ड कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, राइट, एंड द रीजन फॉर सॉरो इज डिजायर। नाउ इफ यू वांट टू ओवरकम दोज डिजायर यू हैव टू फॉलो दैट एट फोल्ड पाथ। और उसने उसमें बहुत सारी बातें की हैं 8 तरीकों की, राइट। नाउ बुद्धा की टीचिंग आप लिख दी है, बट वो आज के डेट में कैसे रेलिवेंट है, आपने वो भी एक लाइन यहाँ लिख दी, इनकरेजेस फिजिकल लिविंग, माइंडफुलनेस, पर्सनल डेवलपमेंट। बट इससे आपकी नॉलेज तो रिफ्लेक्ट होगी, बट आपकी एप्लीकेशन पार्ट नहीं रिफ्लेक्ट होने वाला। फॉर दैट यू हैव टू कम हियर। सो सोसाइटी में एक डिबेट चल रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन शुड बी लीगलाइज और नॉट। आपको ये पता होगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होगे, राइट। नाउ एज पर द बुद्धा, नाउ पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, राइट। कि देयर आर सम पीपल हु सेज कि नहीं लीगलाइज होना चाहिए, ना द अदर पीपल हु आर सेइंग कि नो इट शुड नॉट बी लीगलाइज। नाउ बुद्धा की टीचिंग से हमें क्या पता चल सकता है। नाउ बुद्धा हैज
talked about right livelihood, right? बुद्धा हैज टॉक्ड अबाउट राइट लिवलीहुड के बारे में बात किया है अपने एट फोल्ड पाथ में। एक बात इसने इन्होंने की है राइट लिवलीहुड। एंड प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट द राइट वे ऑफ लिवलीहुड। दो यू विल बी अर्निंग मनी, यू विल बी लाइक हमने उसको प्रोफेशन बना दिया है, बट इफ यू वांट टू ओवरकम सफरिंग इन योर लाइफ, see somebody who is involved in the prostitution, he has to go a lot of physical, mental and emotional pain, right? There are many health issues that can come up. So in order to avoid all those suffering, you have to choose a right livelihood। और राइट लिवलीहुड पाने की नजरिए से अगर आप देखते हो, बुद्धा के नजरिए से देखते हो, सो द प्रोस्टिट्यूशन शुड नॉट बी लीगलाइज्ड। सो ऐसे आपको अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को दिखाना है एग्जामिनर को, देन ओनली आप एक्सेप्शनली हाई मार्क्स अपने एग्जाम में, अपने एथिक्स के पेपर में लेके आ पाओगे, राइट? सो दिस इज हाउ आई लेट मी जूम आउट। और तो हमने यहाँ पे लगभग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नोट्स बना सकते थे। कि महात्मा गांधी के लिए हमने बात की, हमने यहाँ इस सारे क्वेश्चंस को डील किया। नाउ सी कि आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कोई भी इमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में आप बताओ, राइट, जिन्होंने एथिकल कंडक्ट लाइफ में किया हो। तो आप इन्हीं पीवाईक्यूज में से आए हुए किसी एक को चूज कर सकते हो, राइट? या मैं अगर फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई हैव टू मेक अ टेस्ट सीरीज फॉर यू, तो मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ कि व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड हाउ हिज टीचिंग्स आर रेलेवेंट इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। तो नाउ आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक टेबल बनाओ ऐसा, और इसमें 10 ऐसे पर्सनैलिटीज के बारे में उनकी टीचिंग्स को लो और उनके रेलेवेंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके नोट करके एक जगह रख दो, राइट? एंड जस्ट रिवाइज इट। ये आप 5 मिनट में रिवाइज कर जाओ, एंड फ्रॉम दिस ओनली यू कैन कोट अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, एंड नाउ योर आंसर विल बी मोर परसुएसिव, और एक अच्छा आंसर डेप्थ अपनी दिखा पाओगे अपने नॉलेज की आप इवैल्यूएटर को, राइट? सो दिस ऑल्सो कैन बी टैकल्ड, राइट? तो नाउ there's this question कि social values are more important than economic values, discuss the above statement in the context of inclusive growth। नाउ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको डील कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे एग्जामिनर को कि आप एथिक्स को अप्लाई कर पाते हो? तो एक तरीके की तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि सोशल वैल्यूज होती क्या है, लाइक फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, कॉपरेशन हो गया, ये सारी सोशल वैल्यूज। इकोनॉमिक इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है? ग्रोथ। इकोनॉमिक वैल्यूज क्या होती है? ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, ऑल दीज थिंग्स आर इकोनॉमिक वैल्यूज। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इकोनॉमिक वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल वैल्यूज, आप इसको बताओ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए नेशन। नेशन की बात कर रहा है, कंट्री की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हुए। कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोशल वैल्यूज बताया, इकोनॉमिक वैल्यूज बताया, उनका कुछ रेलेवेंस बताया और आगे बढ़ गए। नाउ आप क्या कर सकते हो कि फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल है जैसे कि ही वॉज रैंक 4 इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट? और अगर वो इकोनॉमिक वैल्यूज को ज़्यादा वैल्यू करते तो ही कुड हैव अक्यूमुलेटेड मटेरियल वेल्थ भी अच्छा कर पाते, ठीक है, सोसाइटी में प्रेस्टीज वैसे भी बनती है उनकी वैसे भी, राइट? बट ही व्हाट ही डिड इज कि उन्होंने सोशल वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। ही स्टूड अप अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिश, राइट? और उन्होंने इंडियंस की डिग्निटी को लेके प्रोटेस्ट किया, फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया, एंड ही लेफ्ट द सिविल सर्विस। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि ऐसे 4-5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज आप ला सकते हो और अपने आंसर्स में लिख सकते हो टू मेक योर आंसर मोर परसुएसिव, राइट? एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि देयर आर पीपल हु आर इन द पोजीशन ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से अ डॉक्टर हु इज अ वेरी गुड सर्जन, एग्जांपल हु इज अ हु इज अ डॉक्टर हु इज अ वेरी गुड सर्जन, राइट? गुड डॉक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हु इज अ सर्जन। अगर सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक वैल्यूज को प्रेफर करेगा, मनी मेकिंग को प्रेफर करेगा, तो व्हाट ही विल डू, ही कैन गेट इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, राइट? विच इज अगेंस्ट द सोशल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इससे ब्रदरहुड इफेक्ट होगा सोसाइटी में, राइट? इनइक्वालिटी आ सकती है, बिकॉज ओनली हेल्थ इनइक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में। ओनली फ्यू पीपल हु आर रिच दे विल बी एबल टू अफोर्ड द गुड हेल्थ केयर।
सो आप ऐसे भी अपने एग्जाम्पल्स को दिखा सकते हो और बहुत सारे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, उनको कोट करके अपने आंसर को और परसुएसिव बना सकते हो। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक वन। लेट्स क्विकली मूव टू द टॉपिक टू जो हम आज लेने वाले हैं, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो, उस पर थोड़ा बात करेंगे। उस रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जा सकता है वो समझ सकते हो। सो उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आंसर ऑफ ए बिगिनर एस्पिरेंट। मैंने आपको ऊपर वेटरन एस्पिरेंट का दिखाया, ये एक बिगिनर एस्पिरेंट का कॉपी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। तो लेट्स से कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसको टॉपर्स की कॉपी से कंपेयर करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स में एथिक्स का क्या मतलब है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये बताओ, एनालाइज करो एग्जाम्पल के साथ कि क्या ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। क्या एथिक्स पब्लिक लाइफ में होने से, क्या एथिक्स प्राइवेट लाइफ में होने से पब्लिक लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा है सिंपल। तो इसने यहाँ पे एथिक्स को कुछ डिफाइन किया हुआ है, विच इज ओके। राइट नाउ, हाउ एथिक्स, नाउ क्वेश्चन फॉर्मेट में पहली बात तो हेडिंग बनानी ही नहीं चाहिए आपको, बट ये एथिक्स है, आप बना भी सकते हो, यू कैन आस्क सम क्वेश्चन। तो दिस इज नॉट इनकरेक्ट थिंग, इसको मैं इनकरेक्ट नहीं कहूँगा। एथिक्स में यू हैव द लिबर्टी, ऐसे में यू हैव द लिबर्टी टू आस्क क्वेश्चन, ताकि आप अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स दिखा पाओ, परसुएसिवनेस स्किल्स दिखा पाओ। राइट, हाउ एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस इंटरैक्ट, एंड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट देयर रेसिप्रोकल नेचर। ऐसा लग रहा है ना कि इसने पूरा का पूरा वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही यहाँ चेक दिया है, विच इज नॉट गुड। राइट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऐसा लग रहा है कि उसने सिर्फ वैल्यूज चेप दिए ऊपर ऊपर से। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, एथिकल कंडक्ट इन पब्लिक सेक्टर ऑफन रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दिस। सीम्स लाइक ही हैज रेड समथिंग और अपनी नॉलेज को डंप कर दिया है इन दिस पेपर। ऑल्सो 2 पेज में लिखना चाहिए था, एक पेज में लिखा है। नाउ ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत इन दिस। राइट, तो लेट्स सी कि टॉपर ने इस आंसर को कैसे लिखा हुआ है और टॉपर के आंसर से एक बिगिनर कैसे सीख सकता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द टॉपर्स कॉपीज। अब ये टॉपर कॉपी है एक थर्ड रैंक उमा की। सो लेट्स रीड कि उन्होंने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, तो यहाँ ने उन्होंने एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन को डिफाइन किया और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन को डिफाइन किया। दो अलग अलग पैराग्राफ लिए और इन दोनों चीजों को यहाँ डिफाइन किया। नाउ द रियल क्वेश्चन जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स दिखेगी वो ये है, एनालाइज करो कि क्या दे हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यहाँ पे पता चलेगा कि आप कितना एथिक्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। राइट, तो अगर आप ये देखो कि यहाँ पे पहले इन्होंने बात किया कि दीज टू शेयर्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। कैसे, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ somebody who is displaying अनइथिकल बिहेवियर एट होम, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर पे कर रहा है तो मोस्ट लाइकली वो पब्लिक प्लेस में जाके या वर्क प्लेस पे जाके जेंडर इक्वालिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, विच इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। राइट, दिस शोज की शी हैज दिस स्किल ऑफ पुटिंग हर आर्गुमेंट और रियल लाइफ से ऑब्जर्व करके उस चीज को अपनी कॉपी में डालने की इनके पास स्किल्स है। राइट, अगर देखो अ पर्सन हुज पर्सनल रिलेशंस आर गाइडेड बाय एम्पैथी, लव एंड फॉरगिवनेस, वो अपने वर्क में भी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएगा, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल। दिस शोज कि शी हैज एप्लीकेशनल स्किल्स। यहाँ पे आप फिर देखो, नाउ इन्होंने फिर ये एक और बात यहाँ पे ये की है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या है, एनालाइज, यानी कि क्या, कैसे रेसिप्रोकल है और कैसे रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों एस्पेक्ट्स पे आपको इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो कि मेरे साथ से भी रिलेट होता है कि a person might be lazy at home, right, and indisciplined at home, but he's punctual at work. Like this goes with me and this goes with many of you। और इससे आप बहुत लोग रिलेट कर सकते हो कि यू माइट बी गुड एट योर वर्क बट घर पे आप बहुत लेजी हो, घर में सुनते हो मम्मी से डांट सुनते हो, बहन से डांट सुनते हो एंड ऑल दिस थिंग। सो हाउ ब्यूटीफुली शी हैज क्राफ्टेड एन एग्जाम्पल एंड शोज हर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। और उसको देखो एक्सेप्शनली हाई मार्क्स यहाँ मिले हुए हैं फ्रॉम इवेल्युएटर। दिस इज कॉपी ऑफ some coaching institute and this is a copy of topper also। right,
तो दिस इज़ हाउ आपको अपने एथिक्स की नॉलेज को अप्लाई करके इवैल्यूएटर को दिखाना है। ये बिगिनर की कॉपी थी और ये थर्ड रैंक की कॉपी थी उमा, जिन्होंने इतना अच्छा आंसर लिखा हुआ है। सो जिस बिगिनर की ये कॉपी है, ही हैज़ टू वर्क एंड हार्ड और यहाँ तक पहुँचना है, राइट? सो दिस इज टॉपिक 2, जल्दी से डिस्कस करेंगे कि इसमें आप नोट्स कैसे बना सकते हो कि और कैसे इफेक्टिव नोट बना सकते हो और रियल लाइफ एग्जांपल कैसे डाल सकते हो। तो इफ यू रीड द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस से लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम इतनी प्लानिंग तो आपके पास होनी चाहिए, राइट? ताकि आप किस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें लास्ट 10 साल में अगर क्वेश्चन 6 आए हुए हैं, यानी कि क्या कि हर साल एक क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, राइट? और आपको बाकी जहाँ चीज़ों से जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वहाँ के लिए आपको एग्जांपल्स रियल लाइफ सिचुएशंस के ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, राइट? यहाँ पे आप एक बार काम करके अपना खत्म कर सकते हो। लेट्स डिस्कस कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज़, जो मैंने आपको पहले बताया कि पीवाईक्यूज़ को हमने मैपिंग की कीवर्ड के साथ और कीवर्ड और फिर पीवाईक्यू हमने क्या किया, सब थीम में भी कन्वर्ट कर दिया। अब आपको नोट्स बनाने हैं तो इस पे बनाने हैं। आपको इनके बारे में सोचना। अगर आप कोई भी बुक उठा रहे हो तो बुक में आपको ये चीज़ देखना है कि ईआई की डिफिनीशन क्या होगी, कैसे ये आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ईआई का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इसके लिए एग्जांपल ढूंढें। ईआई कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा और इसके आर्गुमेंट फेवर और अगेंस्ट में दोनों में बात करनी है आपको। ईआई के कंपोनेंट्स के लिए बात करनी है और कैसे ईआई को आप सीख सकते हैं वो भी बात करनी है, राइट? लाइक कैसे एआई आप क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में हेल्प करेगा उस पे बात करनी है और कैसे एआई और आईक्यू कंपैरिजन इस पे बात करनी है। तो यानी कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हो और आप वेटरन एस्पिरेंट भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वेटरन एस्पिरेंट हो और अभी तक आपने एआई बहुत सारी बुक से पढ़ा है, ये सब लाइक जहाँ से भी पढ़ा, मेक श्योर कि एक बार पीवाईक्यूज के थ्रू आप इन सब थीम्स को भी कवर कर रहे हो। मेक श्योर कि यूपीएससी में कुछ भी पूछा हुआ आपसे छूट नहीं रहा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ और समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये भी समझेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है और हम नोट्स कैसे रियल एग्जांपल से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है। सपोज यू आर द फादर ऑफ राम। जल्दी से हम इसको समझेंगे कि यू आर द फादर ऑफ राम। आप राम के फादर हो एंड राम इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन ओल्ड राजेंद्र नगर। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में वो स्टे कर रहा है और ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड इज फार अवे फ्रॉम हिज होम टाउन। फार अवे है अपने होम टाउन से और ये इसको यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है 26 मई को और आपको भी देना है, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज कि 25 मई को राम की मदर सीरियसली इल हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं एंड सी हैज़ टू गो एन इमीडिएट सर्जरी। इमीडिएट सर्जरी में उनको जाना पड़ेगा। इमीडिएट ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ। नाउ राम के फादर के पास एक डिलेमा है वेदर टू इन्फॉर्म द सन और नॉट। टू इन्फॉर्म, राम को इन्फॉर्म करे या नहीं करे, नॉट टू इन्फॉर्म। यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि फादर है, फादर का बेटा राम, राम यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है अपने होम टाउन से। 26 मई को उसका प्रीलिम्स था और 26 मई पास आ गई है, आज 25 मई है। 25 मई को इसकी माता जी बीमार पड़ जाती हैं और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलता है इनको। नाउ द फादर हैज़ द डिलेमा कि अब वो अपने बच्चे को ये इन्फॉर्म करे या नहीं करे और कैसे ईआई कैन हेल्प, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प फादर इन मेकिंग दिस डिसीजन। तो आपसे बहुत सारे सवाल ऊपर आप देखेंगे आए हुए हैं कि हाउ एआई हेल्प इन मैनेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप, हाउ एआई हेल्प इन मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्राइवेट रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे एआई हेल्प करता है, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में कैसे एआई हेल्प करता है। तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए, राइट? तो अब आपको कैसे एआई हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में ये समझना है। हाउ बाय द यूज ऑफ एआई हिज फादर कैन टेक डिसीजन, या तो ये इन्फॉर्म करें या नहीं करें। अगर आपको ईआई समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ईआई के 4 कंपोनेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, मैंने ऐसे लिख दे रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, एसआर लिख दे रहा हूँ। सोशल स्किल्स की बात होती है, ठीक है, और इम्पैथी की बात होती है। यानी कि अगर आपके अंदर ईआई है
तो आपको यही 4 चीज़ों पे काम करना है, अपनी सोशल अवेयरनेस पे अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है, सेल्फ रेगुलेशन पे काम करना है, सोशल स्किल्स पे काम करना है और एम्पैथी पे काम करना है, राइट? पहली बात, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, राइट? अगर फादर को ये डिलेमा हो रहा है, तो ही इज़ बीइंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि लड़के का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। अगर वो इसको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हिज़ लव फॉर हिज़ मदर, राइट? तो उससे क्या होगा कि अगर वो जानेगा कि हिज मदर हैज़ टू गो एन इमीडिएट ऑपरेशन, ही विल गो इनटू एन इमोशनल टर्बुलेंस, राइट? जिसमें उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, ये सारे इमोशंस के थ्रू वो गुजर सकता है। और कैन इमोशंस कैन इफेक्ट हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, ठीक है? उसकी परफॉर्मेंस, एग्जाम की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। उससे पूरा उसका साल बर्बाद हो सकता है, फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, फैमिली का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, राइट? तो पहली बात, तो अगर वो इस सिचुएशन के लिए अवेयर है, तो यानी कि उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है? दूसरी बात, अगर ये वो चीज़ समझते हैं कि अगर वो इमोशन, ये समझते हैं कि अगर लड़का जानेगा कि हिज मदर इज हैज़ टू गो इमीडिएट ऑपरेशन, या हो सकता है कि दैट कैन बी द लास्ट डे फॉर हिज मदर, राइट? तो ही विल गो इनटू इमोशनल टर्बुलेंस, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो ही इज बीइंग एम्पैथिक, राइट? वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और अपने आप को राम के तरीके से भी समझ पा रहे हैं, लाइक ही इज एबल टू फील द इमोशन ऑफ राम, कि ही विल गो इनटू टर्बुलेंस ऑफ एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है? ही विल नॉट एबल टू मैनेज हिमसेल्फ, ठीक है? गिल्ट में आ सकता है कि वो आ नहीं पा रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट ही डिड इज ही डिसाइडेड, अब ये सारी चीज़ों को समझने के बाद, इफ अगर उनके पास ये सब समझदारी है, तो यानी कि ही इज शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ उन्होंने क्या किया, फिर अपने आप को सेल्फ रेगुलेट किया। सेल्फ रेगुलेट मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं बताया, ही डिसाइडेड नॉट टू इन्फॉर्म राम। बट व्हाट ही डिड इज कि इमीडिएटली उन्होंने एक टिकट बाई कर ली फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि उसका जब एग्जाम खत्म हो जाए ऑन 26 में, वो आ सके अगले दिन और अपनी माँ को देख सके। सो अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होता, तो वो तुरंत, लाइक जैसे ही ये खबर उनको मिलती, वो तुरंत राम को इन्फॉर्म कर देते, और हो सकता है राम जो अच्छा परफॉर्म कर सकता था अपने एग्जाम में, वो नहीं कर पाते। तो दिस इज हाउ EI हेल्प्ड इन मेकिंग डिसीजन इन मैनेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप, राइट? सो ये रोल होता है EI का। तो आपने इस केस स्टडी के थ्रू आपने कुछ समझा, तो नाउ लेट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे आए हुए। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड? क्या इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है इन पीपल में? अगर आप देखो ये क्वेश्चन, और आप यहाँ देखो कैन दे बी लर्न, सेम ही क्वेश्चन है, राइट? यानी कि आपको बार बार रिपीट नहीं करना अपनी मेहनत को। आपको अगर 2013 में ही आपने उसके ढंग से नोट्स, लाइक PYQs के 2013 के ढंग से नोट बना लिए होते, तो ये यहाँ भी यूज हो जाता, राइट? कैन आई बी लर्न, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस? ये इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करता है डिसीजंस लेने में? अगर आप देखो, मैंने आपको दिखाया कि कैसे राम के फादर ने डिसीजन लिया, दैट वाज इन पर्सनल रिलेशनशिप, और पब्लिक रिलेशनशिप में भी कैसे ले कर सकता है। अगर आप इसको दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके अपने लिए एग्जाम्पल्स बना के रियल लाइफ सिचुएशन के रख लो, तो आपके नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे, राइट? अगर आप दूसरा सवाल देखो, हाउ यू विल अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो कि हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजन, वो बस इसकी पब्लिक लाइफ में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की बात कर। तो अगर आपने इसको यहीं पे ढंग से कर लिया होता, सेग्रीगेटिंग इनटू पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप्स, और उसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने नोट में इनकॉर्पोरेट कर लिए होते, तो आपसे ये वाला भी क्वेश्चन हो जाता, ये वाला भी क्वेश्चन हो जाता, राइट? लेट मी जस्ट सीरीज इट फॉर यू। तो अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखो कि व्हाट इमोशनल, अगर आप देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क्स फॉर यू। अब आप इसको जरा भूल जाओ, यहाँ तक ही देखो जिसने हमारे पढ़ा है, सिमिलर बातें ही चल रही हैं। ये यही कहना चाह रहा है कि एन इंडिविजुअल हाउ डज इट हेल्प इन हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजन। ये सिमिलर बातें चलेंगी, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपके इमोशन आपके लिए काम करने के लिए मदद करता है, राइट? यू आर बीइंग सेल्फ अवेयर ऑफ योर इमोशंस, यू सेल्फ रेगुलेट योर सेल्फ, ये सारी बातें आप करते हो, राइट? तो उसमें ये सारी चीज़ें आप बात डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आपने इसको यहाँ पे ढंग से प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे भी यूज हो जाता हो, राइट?
और यहाँ पे एक और डायमेंशन आता है, इंस्टीड ऑफ वर्क अगेंस्ट यू, डू यू एग्री विद दिस, डू यू एग्री पूछ रहा है, तो यू हैव टू डिस्कस द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द गारंटी दैट आपको हर चीज़ें के एथिकल डिसीजन आप कर ही पाओ. फॉर एग्जाम्पल, आपको, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बिजनेस ओनर, राइट, बिजनेस ओनर, और यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन वेलबींग ऑफ योर एम्प्लॉयज. अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बट द कंपनी इज गोइंग इन टू इन वॉट रिसेशन में जा रही है कंपनी, तो यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस, राइट. यू हैव टू फायर समबडी, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर फायरिंग, राइट. तो जब रिसेशन आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिसीजन ले ही नहीं पाओगे. यू हैव टू टेक द हार्ड डिसीजन. तो दैट इज वाई कि कभी हर समय तो ये हेल्प नहीं करता. यू हैव टू प्रिपेयर द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट ऑल्सो विद द एग्जाम्पल्स, राइट. तो हाउ, अच्छा, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है और इसके लिए आप कैसे नोट्स बना सकते हैं. तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होता क्या है, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा समझेंगे, और फिर विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है. सो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या, कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आप ऑब्लिगेटरी हो करने के लिए, ठीक है, बट आपका कंसाइंस, आपका मॉरल वॉइस इनर, वो आपके लिए राजी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कि यू आर डिफेंडिंग अ रेप अक्यूज्ड, ठीक है, यू आर डिफेंडिंग अ रेप अक्यूज्ड, आप किसी एक रेप अक्यूज्ड को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, यू नो दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम. योर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन सेज कि आपको इसको डिफेंड करना पड़ेगा, बट योर पर्सनल मोरालिटी, कंसाइंस का मतलब क्या, इनर वॉइस, मॉरल इनर वॉइस इज सेइंग यू शुड नॉट डू दैट, राइट. सो द पर्सन हु इज फेसिंग दिस डिलेमा गोज इनटू द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. तो वो क्या कहाँ चल जाता है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में चल जाता है. कंसाइंस के अगेंस्ट हो जाके काम कर रहा होता है. तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से निकलने में, वो थोड़ा समझते हैं. बस क्विकली वी विल अंडरस्टैंड दिस. सपोज यू आर अ सोल्जर एंड यू आर एट द बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, द आर्मी नीड्स यू, राइट, यू योर प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज सम स्टैंड अप गोइंग ऑन, कोई झड़प छिड़ गई है बॉर्डर पे, एंड योर प्रेजेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ एट द सेम टाइम एट द होम योर वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड इज अबाउट टू डिलीवर द बेबी, ठीक है, your wife is pregnant and about to deliver the baby. Now you are there at the border, right, you are, you're doing your duty, but your inner voice says कि your responsibility towards, your responsibility as a father is also important. आपका inner voice क्या कर रहा है कि मुझे घर पे भी होना चाहिए, राइट. तो कैसे अब एक सोल्जर को कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है इन ओवरकमिंग दिस व्हाट क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इसको मदद कर सकता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब भी बात आएगी, आप जल्दी से उसके कंपोनेंट पे चले जाओ जो डैन गोल्डमैन ने दिया हुआ है. पहली बात तो सेल्फ अवेयरनेस. तो एज ए सोल्जर आपको, जब आपने ये अपने लिए प्रोफेशन चुना एज ए सोल्जर, राइट, तो आप तो पहले सेल्फ अवेयर ये हो जाओ कि, आप तो सबसे पहले सेल्फ अवेयर ये हो जाओ कि योर ड्यूटी टूवर्ड्स नेशन विल टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग. अगर आप इस बात से सेल्फ अवेयर हो गए कि मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी जो ड्यूटी है विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर माई नेशन, एंड माई ड्यूटी विल टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, तब तो आप इस क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस को आराम से ओवरकम कर जाओगे. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आप किस सिचुएशन में हो, आपका रोल क्या है, राइट. आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पाओगे अपने अंदर में जो जाल चल रही है. सो वॉट यू विल डू, यू विल रिमेन एट द बॉर्डर एंड यू विल लेट अदर पीपल ऑफ योर फैमिली टू हैंडल दिस, राइट. आई विल टेल यू वन मोर एग्जाम्पल कि आर्मस्ट्रांग पामे का आपने नाम सुना होगा, राइट. ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ पावर, आर्मस्ट्रांग पामे, like he was district magistrate, right, and he was in the position of power, still he was not able to make difference. तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में आदमी जा सकता है कि आपने इतनी मेहनत की, आप डीएम बने, और नाउ यू आर नॉट एबल टू मेक डिफरेंस, राइट. आपका इनर वॉइस बोल रहा है कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक डिफरेंस. ऐसा क्यों हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल बीइंग, कि आप कर नहीं पा रहे हो जो आप करना चाहते हो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपका कंसाइंस आपको बोला है कुछ करने के लिए, हेल्प द वनरेबल्स, राइट. सो व्हाट ही डिड इज, यूज ऑफ हिज इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे उसको हेल्प करेगा. ही गॉट अवेयर, ठीक है. फिर इसने क्या किया कि इन्होंने बिल्ड किया रोड 100 किलोमीटर का, जिन्होंने इसको नाम दिया पीपल्स रोड, विच कनेक्टेड मणिपुर
टू असम टू नागालैंड, तो इन्होंने 100 किलोमीटर का रोड, मोटरेबल रोड बनवा दिया फ्रॉम क्राउड फंडिंग. सो दिस इज हाउ ही मैनेज हिज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. तो ऐसे रियल एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली ढूंढने होंगे और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर इनरिच हो पाए. ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बिकॉज बहुत लंबा हो रहा है ये वेबिनार. सो दिस इज द थर्ड थिंग, राइट. एटीट्यूड पे हम बात करते हैं कि हमने ये एटीट्यूड वाला टॉपिक लिया हुआ है कि इस पे आप कैसे मूव बना सकते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, पीवाईक्यूज को लिया, पीवाईक्यूज को कीवर्ड से, सिलेबस के कीवर्ड से मिलाया, फिर हमने सब थीम में कन्वर्ट कर दिया. अब सब थीम की रेलेवेंस ये है कि आपको इन इन पॉइंट्स पे नोट्स बनाना है, राइट. इन इन पॉइंट्स पे नोट्स बनाना है. तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स. अब जैसे सोशल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अबॉर्शन, अबॉर्शन जो हमने ऊपर डिस्कस किया, आप उसका डायमेंशन यहाँ डाल सकते हो कि कैसे इफेक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम. कि देयर आर पीपल जिनके डिफरेंट ओपिनियन है. फॉर एग्जांपल देयर आर प्रो चॉइसेस, देयर आर पीपल हु आर प्रो लाइफ. तो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एटीट्यूड, पर्सन्स एटीट्यूड. फैमिली हो गई, फ्रेंड हो गए, पीयर्स हो गए, ठीक है. अब वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताना होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कास्ट की बात हुई है, कास्ट सिस्टम की बात. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बॉर्न इन अ हाई कास्ट, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम विल बी पॉजिटिव. बट इफ यू आर बॉर्न इन अ लो कास्ट, ठीक है, तो यू हैव सीन द डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडिसेस, राइट. तो यू विल यू विल हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट सिस्टम. और आप क्या चाहोगे, इनहेलिशन ऑफ कास्ट चाहोगे. यू विल वांटिंग कास्ट सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए. सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, वेरियस फैक्टर्स पे. उसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको रखने होंगे ढूंढ के. और दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द आंसर, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन कि एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, राइट. एंगर क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है. अगर इसको आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. तो अगर आप देखो कि इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल लेता हूँ डायरेक्ट, कि फॉर एग्जाम्पल एंगर क्या करता है कि आपके बिहेवियर को डिस्ट्रक्टिव बना देता है. फॉर एग्जाम्पल इन पर्सनल लाइफ यू हैव सीन कि एसिड अटैक्स बाय लवर्स, ठीक है. वाई? बिकॉज दे आर एंग्री फ्रॉम देयर पार्टनर्स, राइट. वर्क लाइफ में आप देखोगे कैसे होगा कि अगर आप एंग्री हो जाते हो जल्दी से, ठीक है, यूर यूर लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि आपका रिलेशनशिप विल नॉट बी दैट स्ट्रांग. आप इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अगर आप एंग्री हो जाते हो. नाउ देयर इज अ वेरी गुड कोट ऑफ एरिस्टोटल कि बीइंग एंग्री इज इजी, बट बीइंग एंग्री विद द राइट पर्सन विद फॉर राइट पर्पस एट राइट टाइम इज डिफिकल्ट. So you can quote these things and make your answer very much persuasive, right. Now अगर आप ये क्वेश्चन देखो, I'm just taking the questions. तो ये क्वेश्चन देखो कि यंग पीपल विथ एथिकल एटीट्यूड आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. अब आपको पहले क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्वेश्चन है, राइट. ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्वेश्चन है, आपको ये रिलेट करना आना चाहिए, राइट. तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द एटीट्यूड कि व्हाई यंग पीपल का एटीट्यूड टुवर्ड पॉलिटिक्स इज बीइंग नेगेटिव. तो उसका क्या रीजन, पहला रीजन क्या है कि पॉलिटिक्स को लोग कैसे देखते हैं. स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स इज कि पॉलिटिक्स इज अ अनइथिकल प्रोफेशन, पॉलिटिशियंस आर करप्ट. ये एक नेगेटिव एटीट्यूड जो कि यूथ में डेवलप हो गया है. तो यू हैव टू मेक एग्जांपल्स लाइक दैट. आपको, और आप अपने आसपास भी देखो कि कोई लोग बहुत, जो लड़का नेता बनता रहता है उसको घर वाले मना कर देते हैं. फैमिली डिस्करेजमेंट, राइट. वाई? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हार्म. तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको आंसर्स में डालना है, राइट. आपको अपने आंसर्स को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नहीं रखना. यू हैव टू मेक योर आंसर अब मोर रियलिस्टिक तरीके से. जब आप अपने आंसर को लिखोगे तो यू विल बी क्या, कि आप जो है अपने आंसर को ज़्यादा परसुएसिव बना पाओगे. इवैल्यूएटर को ये दिखा पाओगे कि आप इस चीज़ को न केवल समझते हो बट अप्लाई भी करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो कि पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड इज कंसिडर्ड, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ. तो लेट मी जूम इन फॉर यू. थोड़ा सा मैं इसको रब भी कर देता हूँ. जस्ट सेकंड. हाँ, अब नाउ लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन कि अब ये क्वेश्चन जैसा आगे भी क्वेश्चन सेम आया हुआ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज considered an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्यों है.
इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सिविल सर्वेंट को दिए जाते हैं वो सेम होते हैं, बट पॉजिटिव माइंडेड जो सिविल सर्वेंट होगा ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने फेवर में यूज करके सक्सेस हासिल कर पाएगा। वाइल जो निगेटिव माइंडेड होगा वो क्या करेगा, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन में फंस जाएगा और उन्हीं को ब्लेम करेगा कि रूल्स की वजह से ऐसे रूल्स हैं तो वैसे रूल्स हैं, मैं इस वजह से काम नहीं कर पा रहा या मैं उस वजह से काम नहीं कर पा रहा। ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच एसेंशियल। क्यों? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने फेवर में कर सकता है। तो अगर आपको पीवाईक्यूज का ढंग से आपने एनालिसिस किया है तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाते हैं। अंडरस्टूड। और ये पूछा है कि एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग का मतलब क्या? एक तो होता है सक्सेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। मैं यहाँ पे वो चेंज कर देता हूँ। सक्सेस से डेवलपमेंट आता है, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। एटीट्यूडनल और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो हर एक चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड काम आता है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे और तब जाके आपके आंसर में परसिस्टेंस आएगा। मैं थोड़ा सा आपको जरा कनेक्ट करके बता देता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे आप अपने लिए बना सकते हो। आई टेल यू कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे एक सिविल सर्वेंट डेवलप कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने बात की क्या, सेल्फ अवेयरनेस की बात की। थोड़ा सा समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस ना एग्जैक्टली पता है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है वो एग्जैक्टली पता है, राइट। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एग्जैक्टली पता होती है ना, तो आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाते हो। आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाते, डोंट गो टू माय स्पेलिंग्स, ठीक है। तो आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाते हो। तो आप क्या बनाते हो, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाते हो, राइट। रियलिस्टिक टारगेट बनाते हो, राइट। तो आप जब रियलिस्टिक टारगेट बनाओगे और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने का तरीका कहाँ है, सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये लिंक करना पड़ेगा। और आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तभी इंप्रूव हो पाएगी जब आप ये सारी चीज़ों पे आप एक बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को समझते हो, तब जाके आप ये सारी चीज़ें समझ भी पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पर्पज़ आपको रिटेन करना पड़ेगा, तब आप जाके पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाओगे। आपको अपने पर्पज़ को रिटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मार्क्स अभी प्रीलिम्स की आप पेपर दे रहे होगे तो कम आ रहे होंगे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वापस से बाउंस बैक करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने पर्पज़ आपको पता है, राइट? योर पर्पज़ आपको अपने पर्पज़ को रिटेन करना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इस तरीके से कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे एक सिविल सर्वेंट चेंज ला सकता है, उसके लिए भी आपको रियल लाइफ एग्जांपल ढूँढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है, अ पर्सन विल गो बियॉन्ड ड्यूटी। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप बियॉन्ड ड्यूटी जाओगे। बियॉन्ड ड्यूटी, बियॉन्ड ड्यूटी का मतलब क्या हो गया कि आप अपने काम से बढ़ के काम करोगे। फॉर एग्जांपल, आर्मस्ट्रांग टॉमी के मैंने एग्जांपल दिया, वो अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड गए और वहां पे जाके फिर उन्होंने मोटरेबल रोड बनाई। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, तो आप कंपैशन फैटीग को ओवरकम कर लोगे। कंपैशन फटीग क्या होता है? कंपैशन फटीग क्या होता है? कंपैशन फटीग यानी कि आप देखोगे कि बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए हो, ठीक है। तो 2 बजते ही तुरंत वहां से जो कैशियर है या जो भी पैसे जमा कर रहा है वो तुरंत हट जाता है वहां से। लंबी लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, बट फिर भी वो हट जाता है, राइट। दिस इज व्हाट कि वो डेली देख रहा है लोगों को, राइट। वो डेली देख रहा है लोगों को और उसके अंदर कंपैशन फटीग आ गया, राइट। ही इज नॉट एबल टू लाइक लाइक उस चीज को वो एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा लोगों के साथ, उनके उनके लिए कंपैशन फील नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल, यू वेंट टू क्या कहते हैं कि द बैंक, राइट। और आपको इमीडिएट पैसे भेजना है अपने भाई को, बिकॉज ही हैज गॉट सर्टेन एक्सीडेंट, राइट। आपको ही हैज मेट सर्टेन एक्सीडेंट और आपको उसको तुरंत पैसे भेजने। नाउ यू आर रिक्वेस्टिंग द कैशियर कि आप क्या करो कि मेरा पैसा जमा कर दो ताकि इमीडिएटली पहुंच जाए। बट 2 बजते ही उसने विंडो क्लोज कर, एंड यू आर रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, बट ही इज नॉट लिसनिंग। दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ कंपैशन फटीग। अगर उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा
तो वो आपके लिए ज़रूर एक स्टेप आगे बढ़ के बियॉन्ड ड्यूटी जाके इस कंपैशन फटीग को ओवरकम करेगा, राइट? और आपकी हेल्प करेगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अपने लिए एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने हैं और रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने हैं और अपने आंसर्स में लिखने हैं। दिस इज़ द 4th टॉपिक, इसके बाद हम एंड करेंगे। जस्ट क्विकली लेट्स सी कि दिस इज़ अबाउट द फाउंडेशनल स्किल्स। दिस इज द 4th टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे 10 साल में ये 2 शीट है हमारे पास, जिसमें ये 10 साल में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिस टॉपिक हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। देखो 2019 में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? 2017 में 2 क्वेश्चन आए हुआ है, 16 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ये क्या पूछ रहा है, सिंपली क्या पूछ रहा है कि 2 एट्रीब्यूट्स बता दो व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस, राइट? एक्सप्लेन द टर्म की बात कर रहा है, परसिवरेंस, स्पिरिट, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है? ट्रस्ट वर्दिनेस और फॉर्टिट्यूड की बात कर रहा है कि ये एक्सप्लेन करके बताओ। एनी 3 फाउंडेशनल वैल्यूज को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, स्टेट द 3 बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज, ठीक है? यहाँ पे क्या पढ़ रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। आपने नोलन कमेटी के बारे में पढ़ा होगा, राइट? कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो उनमें से किसी 3 को बता दो। सो हमने क्या किया है इसके लिए फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग है, क्योंकि इससे हर साल आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक आई विल जस्ट शो यू द शीट। मैं आपको शीट दिखाता हूँ कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने लगभग 52 ऐसे वैल्यूज़ को टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है और उसके एग्जांपल्स भी यहाँ आपके लिए डाल दिए। आई विल बी शेयरिंग दिस शीट विथ यू, ठीक है? और इसमें आपको क्या करना है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर यू। ये आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बिलीव को यहाँ से पढ़ा, फिर आपने सिर्फ डेफिनेशन को समझा, आपको एक जगह मिल गया। अब बिलीव के लिए आप एग्जाम्पल्स, ये अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि सबका वर्ल्ड डिफरेंट है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल से आप मुझे रिलेट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं नहीं रिलेट कर सकता, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज कि अपने एग्जांपल्स भी यहाँ डाल सकते हो, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव मेड फॉर यू। सो थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम, राइट? तो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन कि देयर दिस क्वेश्चन कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। दिस इज द क्वेश्चन। ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आप बताओगे ना, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, अदरवाइज वो नहीं देने वाला आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी होती क्या है। Why is it not working? Okay, now it is working. आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी होती क्या है। Why is it not working properly? Okay, just wait a second. तो just wait a second. हाँ, तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि इंटीग्रिटी होती क्या है, राइट? तो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि इंटीग्रिटी क्या होती है। कि इंटीग्रिटी का सबसे सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर, कंसिस्टेंसी इन योर कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी इन योर वैल्यूज। यानी कि आपकी जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनेस्टी आपकी वैल्यूज है, आप कंपैशनेट हो किसी चीज के लिए, ठीक है? आप कंपैशनेट हो, आप ऑनेस्टी को, आप नॉन करप्टेबल हो, ठीक है? तो ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आपने चोरी कर ली, आपने झूठ बोल दिया। इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, यू आर बीइंग कंपैशनेट, राइट? यू आर हेल्पिंग अदर्स, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं। इवन व्हेन यू आर नॉट इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर हेल्पिंग अदर पर्सन। दिस इज व्हाट इंटीग्रिटी इज। मतलब क्या, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वैल्यूज में, ठीक? अब क्या कह रहा है कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस। मतलब क्या कि अगर आपके पास इंटीग्रिटी है और नॉलेज नहीं है तो आप वीक हो, यूजलेस हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेरी मच ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी है आपके अंदर, बहुत आप सम्माननीय इंसान हो, और आपके पास नॉलेज नहीं है, यू आर इलिटरेट, सो आप क्या करोगे, आप आरटीआई फाइल नहीं कर पाओगे। आप आरटीआई नहीं फाइल कर पाओगे, आप गवर्नमेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे, आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो यू आर बीइंग वीक एंड यूजलेस, राइट? सो यू आर बीइंग वीक एंड यूजलेस। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज बहुत है, फॉर एग्जांपल यू आर ए डॉक्टर, राइट, सर्जन, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, तो यू व्हाट विल हैपन, यू विल इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑन ऑल दीज सिंफुल थिंग्स यू विल गेट इंडल्ज इनटू। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, और आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है, यू विल इन्वॉल्व इन करप्शन, राइट? ब्रिज करप्शन में, फॉर एग्जांपल सम ब्रिज हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सो आपने उसमें घपला कर दिया, व्हाट विल हैपन इज कि ब्रिज विल कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइव्स विल बी देयर। सो इफ नॉलेज है और इंटीग्रिटी नहीं है, व्हाट विल हैपन, इट इज वेरी डेंजरस एंड ड्रेडफुल।
सो दिस इज हाउ आपको सोचना पड़ेगा अपने लिए एग्जाम्पल्स, फिर अपने एथिक्स की प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा, और अपने लिए एग्जाम्पल्स को ढंग से रख के एक जगह अपनी नोट बैंक बना के एग्जाम्पल्स का रिवाइज करना होगा, अपनी नोट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, और फिर जाके आप जब उन नोट्स को लिखोगे अपनी कॉपी में, तब एक बेहतर आंसर आप लिख पाओगे, और डेफिनेटली आप एक हाई लीप ले पाओगे अदर एस्पिरेंट से, जो 100 और 105 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आप 125 130 तक पहुँच सकते हो, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द सिक्स पेपर। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑल्सो जो हमने डिस्कस कर लिया लगभग। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द लेट मी टेल यू अबाउट द स्मैश मीन्स प्रोग्राम, जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, राइट? ये जो स्मैश मिस प्रोग्राम है ना, बस मैं छोटे से मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज फॉर वेटरन एस्पिरेंट्स आल्सो, और ये बिगनर के लिए भी। मेरा पेन काम नहीं कर रहा, तो जस्ट डोंट लुक एट लाइक डोंट माइंड माय स्पेलिंग्स, राइट? तो दिस इज फॉर बिगनर आल्सो, और वेटरन के लिए भी है, राइट? वेटरन के लिए भी है। द थिंग इज कि इस प्रोग्राम में दिस इज नॉट अ टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ प्रोग्राम, दिस इज काइंड ऑफ ए इकोसिस्टम, जहाँ पे हम वेटरन एस्पिरेंट के साथ और इवन बिगनर के साथ, बिगनर को हम ये सिखाते हैं कि कैसे वो मीन्स रेडी हो पाए, कैसे वो मीन्स रेडी हो पाए, कैसे वो अपने 1 डेढ़ साल की प्रिपरेशन में, जहाँ पे लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो कैसे डेढ़ साल की प्रिपरेशन में पहले से, फॉर एग्जांपल दोज़ हू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 2025, हम वी विल टेल यू ऑल दीज़ नुआंसेस, जो बहुत डिटेलिंग में हम समझा रहे हैं सारी चीज़ों को। इस तरीके से आप मीन्स रेडी हो जाओ, द मोमेंट यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स कि आप मीन्स क्लियर करो। दिस इज व्हाट वी वांट। और फॉर द वेटरन एस्पिरेंट्स, वी गो डेल्व इनटू लाइक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि उनके नंबर क्यों नहीं आ रहे, ठीक? अच्छा लिखने के बाद भी नंबर क्यों नहीं आ रहा है, वी कंपेयर देयर कॉपीज, वी टेल देम रेलेवेंट इनपुट्स, और ये सारी चीज़ों पे जो मैंने पहले भी अपने वेबिनार में बात की है कि हम थीम डिमांड अप्रोच की बात करते हैं, कैसे उसके स्ट्रक्चर को अच्छा करा सकते हैं, ठीक है? आर्टिकुलेशन को कैसे बेटर करा सकते हैं। इवन वो वेटरन पे जो भी चला गया है, इवन वो अपने रैंक नहीं ले पा रहा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव IPS ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम। हमारे पास डिफरेंट स्टेट PCS के क्या कहते हैं कि देर आर असिस्टेंट कलेक्टर्स इन जम्मू कश्मीर हु इज आवर स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे आंध्र प्रदेश PCS से देर आर many students who have joined us for their rank improvement, ठीक है? And they want to clear UPSC. So this mass range program is all about making you mains ready, right? So this is all about the program, and this is all about the webinar. So quickly I'll take the questions. So like you can ask any questions that you want from the chat box. So Pranshu, can you please open the chat box? एक नया मैसेज आया, हाँ। फिलोसफी पार्ट कैसे करें, विल डिस्कस दिस। सर हाउ टू डू आंसर राइटिंग, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। विल हाउ टू पुट एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखो, रियल लाइफ एग्जांपल्स का मैं अभी आपको यही समझा रहा था पूरे वेबिनार में, कि एथिक्स को पढ़ने के बाद ना आपको अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे काम करना है, ठीक है? ऑब्जर्वेशनल स्किल से आपको अपनी लाइफ में या न्यूज़पेपर में आप जैसे भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट को समझो, एथिकल डिलेमास को समझो, ठीक है? और एथिकल डिलेमास को समझने के बाद जो अपनी नॉलेज जो आपने पढ़ा है, रेलेवेंट वैल्यूज़, उसको अप्लाई करके एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अपने रियल लाइफ सिचुएशन से रियल एग्जांपल्स बनाओ, राइट? तब आपकी कॉपी एक बढ़िया लाइक आंसर आप लिख पाओगे, और मार्क्स भी बहुत अच्छे फेच कर पाओगे। सर मटेरियल कैसे मिलेगा एथिक्स का? सी ये मटेरियल जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। द टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है स्मैश मीम्स बाय अरविंद सर, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन देयर। ये अभी वेबिनार के बाद हम थोड़ी देर में इसको डाल देंगे। सर हाउ टू थिंक ऑफ मोर डायमेंशंस अदर देन PYQs इज फॉलोइंग करंट अफेयर्स इज द की। सी पहले आप ना PYQs के थ्रू ही अपना काम करो, ठीक है? नाउ अगर आपको डायमेंशंस ज़्यादा, आपको देखो, अगर आपके पास डेप्थ होगी ना, आपके पास डायमेंशंस अपने आप बन के आएंगे, ठीक है? जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द डेप्थ पार्ट, तो आपके डायमेंशंस कभी कमी नहीं होंगे। एक सिमिलर PYQs को बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी ऊपर। तो आपको डायमेंशंस पे ज़्यादा नहीं भागना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। और डायमेंशंस अगर आपको क्रिएट करना अदर देन PYQs, यू हैव टू सॉल्व वन टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको डिफरेंट नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक से, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है? और वहाँ पे आप अपने 10 साल का PYQ करो, और फिर आप क्या करो, एक टेस्ट सीरीज लगाओ, तब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में UPSC मेंस लिखने के लिए और रैंक लाने के लिए तैयार हो जाओगे। सर काफ़ी अच्छा मटेरियल है, हेल्पफुल, ठीक है? एनी बुक रिकमेंडेशन फॉर स्टडिंग द थ्योरी पोर्शन? देखो, एंड नोट गुड अप्लीकेबल एग्जाम, ठीक है? देखिए, अप्लीकेबल एग्जाम्पल देखो तुमको खुद से ही ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे, और अगर आपने लगभग 150 एग्जाम्पल अगर ढूंढ के ढंग से रख लिए ना, तो वो यूज होते जाएंगे बार बार, ठीक है?
तो कोई बुक आई वोंट रिकमेंड, ठीक है? यूज़ अ लॉट ऑफ गूगल, ठीक है? कोई भी बेसिक मटेरियल आप उठा लो, जो भी मार्केट में आपको बुक अच्छी लग रही है और पढ़ने में समझ में आ रही है, ठीक है? उतना करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उतना करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आपको सिर्फ़ अप्लाई करने वाले ऑब्ज़र्वेशनल स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, राइट? और अपने लिए रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से नोट्स बनाना है। और किसी को कुछ पूछना है तो ऑलराइट सर, थैंक यू, रिया चक्रवर्ती इज़ सेइंग, ओके रिया, अ, so how was the webinar, was it helpful for you or not? You can just comment, right? See, is the PYQ categorized for theme based? हाँ, ये PYQ हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी आपको देंगे। अभी प्रीलिम्स का टाइम है, तो आप क्या कहते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। मीन्स आने से पहले ही वो रिलीज़ हो जाएगा। विदिन 1 मंथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको कैटेगराइज़ करके रिलीज़ कर दें, राइट? तो बहुत सारा काम अभी हो चुका है। वेबिनार वाज़ एक्सीलेंट, ठीक है, थैंक यू सर, प्लीज़ शेयर योर टेलीग्राम। देखो, टेलीग्राम का चैनल का नाम है स्मैश मीम्स बाय अरविंद सर। गो एंड जॉइन इट। वहाँ से आपको बहुत सारा रेलेवेंट मटेरियल जो भी यहाँ पे हम बना रहे हैं, वो मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा इनसाइट आपको मिला, ठीक है। सर आर सिविल्स डेली क्या था क्वेश्चन? आंसर शीट्स अवेलेबल, किस टाइप की आंसर शीट चाहिए आपको? टॉपर्स, देखो टॉपर्स की कॉपी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप जब गूगल पे जाओ, आपको टॉपर की कॉपी मिल जाएगी। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो एथिक्स को पढ़ो, ढंग से समझो, ठीक है? वो पार्ट खत्म हो गया। पीवाईक्यूज़ को करो, पीवाईक्यूज़ से कैसे नोट्स बनाने हैं वो समझो। पीवाईक्यू में जो मैंने आपको सब थीम दिखाया है ना, सब थीम पे आप जैसे मान मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में। अब आपको नोट्स बनाना है, रियल लाइफ एग्जांपल ढूँढना है। कुछ तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगा के आप रियल लाइफ एग्जांपल ढूँढ लो। दूसरा क्या करो कि टॉपर्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ हर साल की अलग-अलग होगी। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह टेस्ट सीरीज़ लिखी होगी, उनके आंसर जाके पढ़ो और देखो कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन आंसर कौन-सा है। क्वेश्चन ढूँढो इमोशनल इंटेलिजेंस का। उसमें क्या एग्जांपल डाले वहाँ से उठा के नोट कर सकते हो अपने में। अगर तुमको ज़्यादा मेहनत लग रही है रियल रियल लाइफ एग्जांपल ढूँढने में, तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है? ये यूट्यूब पे जाएगा, अभी नहीं जाएगा लेकिन कुछ दिन में जाएगा या फिर थोड़ा-सा एडिट वगैरह होके जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टेलीग्राम पे आप जाके जॉइन कर सकते हो। वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। चलो, आई थिंक बाकी इफ यू वांट टू वन ऑन वन टॉक विथ मी तो वो भी हो सकता है। लिंक होगा, जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तो आपको आपको लिंक मिल जाएगा या आप स्मैश मीम्स बाय अरविंद सर में आप जाओगे, जब जॉइन करोगे, वहाँ से भी पीपल विल रीच आउट टू यू। यू कैन फिक्स वन ऑन वन कॉल विथ मी, या फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ। आपके कस्टमाइज़ जो भी डाउट्स हैं वो भी, राइट? सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब अच्छा करें और प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, प्रीलिम्स को अच्छा दे दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।